जी हाँ, तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल पे। कौन सा? एम्पीडिया है ना। एम्पीडिया चैनल है, ठीक है। और उस पे होता क्या होता है भाई? सॉल्यूशन होता है काहे का? मैथमेटिक्स सम्स का, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कि कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, ठीक है। और उसका जो मेथड है, मेथड क्या है? बाय यूजिंग माइनर्स। माइनर्स आपको पता होना चाहिए। इन सभी सम्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? माइनर्स पता होना चाहिए। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। और जिसको जानने के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग जा रहे हैं फाइंड करने रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग माइनर्स। कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छे से सोचिएगा। तो सबसे पहले बताया गया था कि माइनर को रैंक ऑफ मैट्रिक्स को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1, 2 माइनस 0। और क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा भाई? 2 2 4 माइनस 0 +3। और क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0, ठीक है। चलो 2 माइनस 8 +6। और जो हमारे पास क्या आ गया? 2 माइनस 8 +6, ये हमारे पास 0 आ गया। यही नहीं, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। मतलब इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ 3। अगर इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया, इसका डिटरमिनेंट, और वो आ जाता है 0, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट है, मतलब जिसका सॉल्यूशन 0 आ रहा है, तो इसकी जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए जो होगी, वो लेस देन होगी इसके ऑर्डर से। और इसका ऑर्डर क्या है? 3। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 3 से छोटी हो जाएगी, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने पे हम क्या करेंगे? अगर वो 0 आ जाता है, डिटरमिनेंट निकालने पे 0 आ जाता है, तो उसका ऑर्डर जो होगा, उसकी जो रैंक होगी वो उसके ऑर्डर से छोटी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग जब इस ऑर्डर से इसकी रैंक छोटी हो गई, इसका मतलब क्या है? अब हम लोग जा रहे हैं इसके माइनर को फाइंड करने। माइनर क्या है? तो माइनर ऑफ ए। तो माइनर ऑफ ए कोई भी ले सकते हैं आप। ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग किसी भी एक को चूज कर लेंगे। तो आ गया 2 0 1 1। सॉल्व किया तो आ गया 2। इसका मतलब है माइनर ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या कर देंगे? डिक्लेयर कर देंगे कि रैंक ऑफ ए क्या है? ऑर्डर ऑफ माइनर। और माइनर का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। मतलब इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। सपोज करिए अगर यहीं पे ये आ जाता 0, ठीक है, तो हम दूसरे माइनर को चेक करेंगे, वो भी 0 आ जाएगा। तो हम तीसरे माइनर को चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करते रहेंगे। अगर एक भी 0 ऐसा आ गया जो ये नॉन जीरो रहेगा, है ना, कोई भी नॉन जीरो आ जाएगा, तो हम डिक्लेयर कर देंगे वहीं पे, ठीक है ना। चलो अगला सॉल्यूशन देखते हैं। अगला सॉल्यूशन है हमारे पास, फिर से वो इसी टाइप की मैट्रिक्स दी है और जिसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग इसका रैंक फाइंड करने जा रहे हैं। तो रैंक कैसे फाइंड करेंगे? फिर से इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 माइनस 9, ठीक है, 3 3 9 हो गया। और +8 हो गया, ठीक है। -1 किया तो क्या आया? 0 और +4। फिर क्या किया? -1, ये क्या आ गया? 0 -6। सॉल्व किया तो क्या आया?
-2 -4 और +6। आप देख सकते हैं फिर से ये 0 आ गया, और जैसे ही 0 आ गया तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही इसकी भी जो रैंक होगी वो इसके ऑर्डर से छोटी हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। ठीक है, लेस देन हो जाएगी रैंक ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स छोटी थी तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, इसका ऑर्डर कितना है 3, 3 से लेस हो गई। और फिर से वही कहानी, फिर से हम माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, कोई भी ले लेंगे तो 0 2 3 4 आ गया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 0 -6 विच इज -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर से -0 के इक्वल नहीं आया तो हम रैंक को क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। 2 क्वेश्चन नहीं, ये कौन से क्वेश्चन है, ये एप्सिलॉन बुक जो कि विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी गई है ना, उस बुक का जो दूसरा चैप्टर है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसमें जो 2.1 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग 1 बाय 1 बुक के हिसाब से है ना, टॉपिक वाइज सारे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो ये पहला क्वेश्चन है और पहले के दोनों पार्ट हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इसी का जो अगला पार्ट है, कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा। आज हम लोग केवल पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो तीसरा, चौथा, पांचवा हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, कौन सा, तीसरा और चौथा पार्ट। इसी क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसका तीसरा पार्ट हो गया और चौथा पार्ट हो गया। तो तीसरा पार्ट क्या है, 2 1 3 2 2 4, 2 1 3 2 2 4, और क्या है 2 1 3 2 1 3। देखिए सबसे ज्यादा जो हमारी दिक्कत आ जाती है, कभी रैंक का सोल्यूशन नहीं मिलता, तो भाई हम लोग सोल्यूशन जब देखते हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, जबकि हम लोग सारा प्रोसेस तो सेम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी एक बार जरा ध्यान करिए कि क्वेश्चन तो कहीं नहीं गलत हमने नोट कर लिया, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट, उनमें हम लोग डिजिट्स को उतारने में कभी कभी गलती कर जाते हैं, जिस वजह से हमारा सारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बारीकी से इसको चेक करेंगे कि हमने क्या सही उतारा है या नहीं, उसको नोट किया है। तो क्या है 2 2 2 1 2 1 एंड 3 4 3। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 1 1 1 3 2 5 1 1 1 3 2 5 3 2 5, और क्या हो जाएगा 2 3 4 2 3 4। ठीक है, फिर से हम इसी की रैंक फाइंड करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। भाई 3 क्रॉस 3 ऑर्डर कैसे जाना, इसकी रोज को काउंट करा, इसको कॉलम को काउंट किया, और रो क्रॉस कॉलम जो इसका ऑर्डर होता है ना, रो क्रॉस कॉलम करके। चलो इसको देखते हैं, इसके फिर से हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 2 2 3 6 -4 -2 कर लिया, -2 करने पे क्या आया 3 -3 आ गया, और फिर क्या आ गया +2, और +2 को करने पे 4 -6 आ गया। क्या आ जाएगा 2 × 2 -2 × 0 +2 × -2। कैसे सॉल्व किया 2 2 4 -0 -4 4 -4 क्या आ जाएगा 0, और फिर से क्या आ गया, इसकी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो सॉल्यूशन इसका 0 आ गया। तो रैंक ऑफ ए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, जो कि यहाँ पे 3 है, छोटा होगा। इसके बाद हम लोग माइनर निकाल लेंगे। तो माइनर क्या आ जाएगा भाई, माइनर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 3 2 4। अच्छा, माइनर निकालना आ रहा है ना, और नहीं आ रहा है तो हम लोग देखिए इंटरमीडिएट में सीखे थे मैट्रिक्स चैप्टर में, और उसके बाद यहां पर भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं, माइनर क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब ब्ला ब्ला, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया 4 -6 विच इज -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसे ही ये -0 नहीं आया तो हम लोगों ने क्या कह दिया कि रैंक ऑफ ए जो है वो क्या हो गई 2 हो गई, मतलब ऑर्डर ऑफ माइनर ऑफ ए।
है ना। तो इस तरीके से बहुत ही इजी सिंपल से क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फिर से इसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर से वही डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जानते हैं ना भाई, फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल भी करा देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो हमें करना ही है। 1 का कॉलम और 1 की रो देखते हैं, जो बचता है उसको उतार लेते हैं। ठीक है, 2 5 3 4। ठीक है, -3 करते हैं क्योंकि अल्टरनेट साइन चलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 3 का कॉलम और 3 की रो, 3 का कॉलम और 3 का रो गायब करते हैं तो 1 1 3 4 आ गया हमारे पास। +2 किया तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 1 1 2 5। ठीक है भाई, सबको आता है लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए मैंने ये बता दिया। तो 8 - 5 3 15 -3, ये आ जाएगा 4 -3। ठीक है, और +2 क्या आ जाएगा, 5 -2। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 8 - 15 -3 और ये आ जाएगा 3 2 6 क्या आ जाएगा, 8 14 माइनस ये क्या आएगा, 4 2 8 -15 -3 4 -3 और +2 5 -2। तो ये आ जाएगा 8 - 15 -4 -3 आ गया और +2 × 3 6 आ गया। तो 14 और माइनस हो गया 18 तो आ गया -4। ये 0 नहीं आया, ये 0 नहीं आया। और जब 0 नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि रैंक ऑफ जो ए है, यहीं पे हम डिक्लेयर कर देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए के बराबर है और ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये 0 नहीं आता तो हम लोग क्या करते कि इसकी जो रैंक है वो इसके ऑर्डर से छोटी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 देखते हैं। चलो, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, है ना। इसके बाद हम लोग क्या, आखिरी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, जो 5th पार्ट है वो यहाँ का आखिरी पार्ट है। और इसके बाद हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन कब सॉल्व करेंगे, जब हमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो उसका जो ऑर्डर निकालने का जो प्रोसेस है वो इससे कुछ डिफरेंट है। तो उसको सीखने के लिए पहले इसका प्रोसेस हम लोग सीखेंगे, इसके सॉल्व करेंगे सम्स। जितने भी आपको सम्स मिलते हैं सबको सॉल्व करिए। जिसमें भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि भाई सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो वाला क्वेश्चन, आपके हर डाउट का सोल्यूशन यही है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का बेसिक सम्स कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5 3 4 5। फिर से क्या करें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन के लिए क्या निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, 1 5 3 15 -16 -2 कर लिया। 2 के बाद क्या आया, 10 - 3 4 12 और +3 आ गया। तो 3 में क्या किया हमने, 4 2 8 -9। चलिए इसको देखते हैं क्या आया, -1 आया और ये आ गया -2 × -2, ये आ गया +3 × -1, तो -1 +4 -3, ये आ गया -4 +4 जो कि 0 आ गया। और जैसे ही 0 आया तो हमने क्या कह दिया कि रैंक ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ ए जो कि 3 है ना, उससे छोटा हो गया, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने किया है। तो वैसे ही सेम ये भी है, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अगला हम क्या करेंगे, तो रैंक ऑफ ए, भाई जब 0 नहीं आती तो हम लोग 0 आती है तो इसको लेस देन कर देते हैं, और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। तो हेंस माइनर ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, माइनर ऑफ ए किसी को भी निकाल सकते हैं जैसा कि बताया गया है। चलिए आप इसको निकाल लीजिए, हम लोग कहेंगे भाई पहले ही पहला निकाल रहे हैं सर, तो इसको निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 3 4 4 5, क्या आया 15 -4 4 16, ये आ गया -1 और 0 नहीं आया। और 0 ना आने का मतलब आप जानते हैं, सभी लोग जान चुके हैं प्रीवियस 4 क्वेश्चंस में, कि इसकी जो रैंक है
वो इसके ऑर्डर ऑफ माइनर के बराबर हो गया है। और ऑर्डर ऑफ माइनर क्या है इसका 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या कह देंगे 2। ऐसे ही बेहतरीन सम्स जानने के लिए ठीक है बने रहिए हमारे साथ। मैं शेखर कश्यप, ठीक है, और आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन देने वाला। कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए मेनली क्या है कि किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। जब बेस हमारा क्लियर होगा तभी कुछ भी बन पाएगा। केवल सम्स लगाने से भी मतलब कुछ नहीं होने वाला। जब बेस मजबूत होगा तभी सम लगेगा। ये नहीं है कि सम प्रैक्टिस कर लिए खूब ढेर सारे, तो कहीं ना कोई पॉइंट हमारा छूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले बेसिक हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए किसी भी सम्स को लगाने के लिए, ठीक है। ओके, बने रहिए मेरे साथ। और मेरा चैनल कौन सा है, एमपीडिया। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज, जैसा कि सभी लोग कहते हैं भाई, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। थैंक यू भैया।